जननी तुल्यवत्सला, यही पढ़ना है। महर्षि वेदव्यासः महाभारतम इति नामकम ऐतिहासिकम ग्रंथम विरचितम्। ये तो पता ही है कि महाभारत किसने लिखा है? हाँ, हमको पता है। वेद व्यास ने। पिछली बार आपने ओलंपियाड का दिया था एग्जाम, जिन लोगों ने उन्हें पता भी होगा महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत। यस सर। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। कितने पर्व हैं इसमें? बोलो। 18। 18 पर्व हैं। महाभारतस्य वन पर्व इत्यस्मात् संग्रहीतः अस्ति। यह जो पाठ है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। असल में देखिए, पर्व मतलब कह सकते हैं एक एक, महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया है और अध्याय को कहते हैं सर्ग इसमें। तो 18 पर्व हैं और उन पर्व में कई कई सर्ग हैं। जैसे बहुत से पर्वों में तो 100 से ज़्यादा सर्ग हैं। तो मेन चीज़ ये है कि 18 पर्व हैं, उसमें कह सकते हैं एक एक जो पूरे कहानी है पांडवों की, उस लाइफ स्टोरी को कुछ खंड में बांधता है। जैसे जो उनके सभा के समय जो भी रहा उनकी घटनाक्रम, उसको सभा पर्व में रखा गया। जितना समय उन्होंने वन में गुजारा, वन में जो जो घटनाएं हुई उसको वन पर्व में रखा है। महाभारत का युद्ध जिस समय हुआ या महाभारत की वो घटनाएं पूरी, वो अ, भीष्म पर्व में है। ऐसे ही कई पर्व हैं। हाँ सौम्या, बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो? सर, नहीं सर, वो अच्छा बोलो। सर्ग का मतलब है चैप्टर। तो देखिए, अयम पाठः महाभारतस्य वन पर्व इत्यस्मात् संग्रहीतः अस्ति। यह पाठ जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अस्मिन् पाठे एका कथा अस्ति। यह, इस पाठ में एक कथा है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावानां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टिभाव का प्रबोधन करती है, यानी सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखनी चाहिए, इस बात को बताती है। अस्याः कथायाः अभीप्सितः अर्थः अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः अपि मातृवात्सल्यं प्रकर्षेण भवति। इस कथा का जो अभीप्सित अर्थ है, जो इच्छित अर्थ है, वो यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के लिए भी माता का जो वात्सल्य हो है अधिक होता है। क्या उद्देश्य बताया है इसमें? कथा का अभीप्सित अर्थ क्या है? बोलो। कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का वात्सल्य अधिक होता है। ये इस कथा का अभीप्सित अर्थ है, मतलब ये आपको बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बताइए कि महाभारत में क्या कथा है? आप लोगों के मन में जैसे महाभारत बोलते हैं तो क्या मन में आता है? पांडव और वो कौरव और कौरवों पांडवों का के बीच के युद्ध। सर युद्ध युद्ध जबकि पूरे महाभारत में जी सर। युद्ध की ही बात नहीं है। युद्ध का पार्ट मैंने अभी बताया ना, भीष्म पर्व के कुछ अध्याय हैं। अब सोचिए कि महाभारत में युद्ध कितने में वर्णन है। पहले तो 18 पर्व हैं और उन 18 पर्व में से एक है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में भी आधे से कम, यानी कि 1/36 पार्ट में उसका महाभारत का वर्णन है। यानी कि पूरे महाभारत की अगर हम बात करें तो पूरे महाभारत का लगभग 3 से 4% में युद्ध का वर्णन है। तो बाकी के 96-97% में क्या है? जबकि हमने केवल इमेज बना रखी है उस 3% की। महाभारत मतलब इधर से तलवारें, धनुष, गदा सब चल रही हैं, ऐसा लगता है। असल में महाभारत पूरे पांडवों के जीवन की कथा है और उसमें जगह जगह पर, जैसे वन पर्व में सबसे अधिक कथाएं मिलती हैं, सबसे बड़ा है हमें लगता है। जहाँ जहाँ पांडव निराश हुए तो कोई शिक्षा मिली, कोई ऋषि मिला, उसने उपदेश दिया या अपनी आप बीती सुनाई, तो वो सब यहाँ कलेक्ट हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी
महाभारत में ही है। नल और दमयंती की भी कहानी महाभारत में ही है। ये कथा महाभारत में ही है। गीता भी महाभारत में ही है। तो ये सारी महाभारत की कथाएं हैं। देखिए एक कथा है जननी तुल्यवत्सला। अत्र पाठ शीर्षके पदद्वयम् अस्ति। पाठ के शीर्षक में दो पद दिए हैं, एक तो है जननी और दूसरा तुल्यवत्सला। जननी मतलब माता, तुल्य वत्सला, वत्सल मतलब होता है वात्सल्य भाव, पुत्रों से जो प्रेम किया जाता है वो भाव, और तुल्य मतलब बराबर। तो माता बराबर स्नेह देने वाली होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं माता उसको अधिक प्रेम करती है, हमको कम करती है, ऐसा लगता है। जबकि यहाँ है कि माता बराबर स्नेह देने वाली होती है। देखिए कैसे, कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः वलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। कश्चित् कृषकः, कोई किसान, वलिवर्दाभ्यां, दो बैलों से, वलिवर्द मतलब बैल, और वलिवर्दाभ्याम दो बैलों के द्वारा, तृतीया विभक्ति द्विवचन, क्षेत्रकर्षणम अपने खेत की जुताई कुर्वन आसीत कर रहा था। कोई किसान दो बैलों के द्वारा अपने खेत को जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में एक, उन दोनों बैलों में से एक, शरीरेण दुर्बलः, शरीर से कैसा था, दुर्बल। अब शरीर से दुर्बल था तो कहा जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्। जवेन शीघ्र गत्या, तीव्र गति न, जो शरीर से दुर्बल था वो जवेन जल्दी से, तेज चलने में, जवेन गंतुम तेज गति में चलने में, अशक्तः च आसीत् अशक्त था। देखिए लिखा है तयोः, जवेन मतलब वेगेन। वापस आते हैं तो तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, जो शरीर से दुर्बल था, जवेन गंतुम जल्दी से चलने में, तेजी से चलने में, अशक्तः आसीत् अशक्त था, चल नहीं सकता था। भाई शरीर से दुर्बल था तो बहुत तेज चल भी नहीं सकता था। अतः कृषक, अब मान लीजिए कोई किसान खेत जोत रहा है, एक बैल धीरे चल रहा हो एक तेज चल रहा हो, तो जो धीरे चल रहा है उस पर क्या करना पड़ता है, उसको क्या करता है, देखा है कभी? मारता है तो पीछे हाँ, तो अब जो मारता है। हाँ तेज चलने में समर्थ नहीं था, तेज चल नहीं सकता था। तो कृषक, जो किसान था, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल वृषभ को तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, बार बार मार रहा था, बहुत कष्ट दे करके मार रहा था। भाई एक तो वो वैसे ही दुर्बल है, चल नहीं सकता है, ऊपर से तुम उसको बार बार मारते जा रहे हो, तो कष्ट तो होगा ही। क्लियर है? और फिर उससे हुआ क्या, उसका परिणाम क्या मिला? बोले सह वृषभ, वह जो बैल था, कौन सा वाला? दुर्बल वाला। दुर्बल वाला। हलम ऊर्ध्वा, हल को उठाकर, हलम ऊर्ध्वा मतलब हलम ऊर्ध्वा, सह वृषभ हलम ऊर्ध्वा, वह वृषभ, वह बैल हल को लेकर, गंतुम अशक्त, चलने में अशक्त था। पहले तो ऐसे ही तेज नहीं चल सकता था, ऊपर से बार बार कष्ट भी हो रहा था, क्यों पिट रहा है। अब हल भी लगा हुआ है, तो हलम ऊर्ध्वा, हल को लेकर, गंतुम अशक्त, क्षेत्रे पपात, हल को लेकर चलने में अशक्त, खेत में गिर पड़ा, क्षेत्रे पपात। अब गिर पड़ा तो किसान को गुस्सा आया, तो क्रुद्ध वृषीवलः, क्रोधित कृषिवल, क्रोधित कृषान, ये लिख लेना जरूर, हो सकता है पूछ ले, इस चैप्टर से जरूर पर्यायवाची पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत से पर्यायवाची हैं। सबसे पहले तो देखो बलिवर्दाभ्याम, तो बलिवर्द हो गया आपका बैलों का पर्यायवाची, यही देखिए बलिवर्द और वृषभ, ठीक है, बलिवर्द वृषभ,
और यहाँ भी वृषभ ही दिया, वो पर्यायवाची हो गए। कृषिवलः और कृषकः पर्यायवाची हैं। तो क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने का, बहुबारम यत्नम करो, बहुत बार प्रयत्न करता है। भाई खेत में चलने में असमर्थ था, वो हल को लेकर के गिर पड़ा, तो क्रोधित जो किसान था उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न करता है। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वह बैल न उत्थितः, नहीं उठा। वृषः एक और पर्यायवाची मिला। वृषः, वृषभः, वलिवर्धः, तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। अब गिर पड़ा, नहीं उठा, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो कहा भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरसन्। भूमौ पतितं, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः, सभी गायों की माता, सुरभि, सभी गायों की माता सुरभि है, हम लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि महाभारत की कथा है, और सुरभि इंद्र की गाय है। तो जैसे सभी देवताओं के राजा इंद्र हैं, वैसे ही सभी गायों की माता सुरभि है। तो भूमि में गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः, सभी गायों की माता, सुरभेः नेत्राभ्याम, सुरभि की आंखों से, अश्रूणि आविरासन, आंसू निकल आए, आविरासन निकल पड़े। भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। अब सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिप उससे पूछता है। सबसे ज्यादा पर्यायवाची इन्हीं के मिलेंगे, सुराधिप के। सुराधिप मतलब देवताओं के राजा, सुराणाम अधिपः इंद्र, सबसे ज्यादा पर्यायवाची यही दिए हैं, 6-7 पर्यायवाची हैं इंद्र के। तो सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुरभि की यह अवस्था देखकर इंद्र ताम अपृच्छत, उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बोले अयि शुभे, अरे शुभे, ए शुभ करने वाली, किम एवं रोदिसी, क्यों ऐसे रो रही हो, उच्यताम, कहो, इति, ऐसा बोले। क्या बोले? अयि शुभे किम एवं रोदिसी उच्यताम, अरे शुभे, क्यों रो रही हो, बताओ। तो देखिए क्या बताती हैं। अरे कह रहे हैं जानने के लिए कल आइएगा। इतना ही रखें कि आगे बढ़ें?